हेलो फ्रेंड्स, किटीज टैरेट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक पिकअप कार्ड रीडिंग करेंगे कि क्या आपके पर्सन जिनके साथ आप कम्युनिकेशन में नहीं हैं या फिर ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन में हैं, तो क्या वो दोबारा वापस लौट कर आपकी लाइफ में आएंगे। क्या वो आपसे कम्युनिकेट दोबारा करेंगे, क्या वो आपको दोबारा कांटेक्ट करेंगे, अगर हाँ तो वो कब करेंगे, तो क्या वो दोबारा लौट कर आएंगे और कब आएंगे, तो आज हम उसी के ऊपर रीडिंग करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके सामने 4 पाइल हैं जिनके ऊपर 4 अलग अलग कलर के फेदर्स रखे हैं। तो फर्स्ट पाइल का फेदर है रेड फेदर, सेकेंड पाइल का फेदर है ब्लैक एंड वाइट फेदर, थर्ड पाइल का फेदर है ब्लू फेदर एंड फोर्थ पाइल का फेदर है ग्रीन फेदर। तो आप अपने इंट्यूशन से, अपनी अंतरात्मा से बिल्कुल रिलैक्स होकर इन 4 कलर के फेदर्स में से कोई भी एक फेदर चूज़ कर सकते हैं। जिस फेदर की भी तरफ आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये फेदर मुझे मेरी रीडिंग बताएगा, तो आप प्लीज़ वो फेदर, वो कलर का चूज़ कर सकते हैं जो भी आपको इंट्यूशनली बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। सो यस, प्लीज़ आप चूज़ कर लीजिए और हम मिलेंगे आपकी रीडिंग पे। हेलो रेड फेदर, जिन लोगों ने भी इस रेड कलर के फेदर को चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या आई है। क्या वो आपकी लाइफ में दोबारा लौट कर वापस आएंगे, और अगर हाँ तो कब वापस आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओके। ओके। ओके फाइन। तो जिन लोगों ने भी इस रेड कलर के फेदर को चूज़ किया है, सबसे पहले मैं आपको आपके कार्ड शो कर देती हूँ। फर्स्ट कार्ड आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स, देन 4 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द मून। तो ये रेड फेदर जिन लोगों ने भी चूज़ किया है, मैं देख रही हूँ आपके पर्सन में भी फायर साइन के पर्सन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, या तो फिर ये एयर साइन के पर्सन मुझे लग रहे हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। ये मुझे मून कार्ड से पाइसिस भी लग रहे हैं, एंड चैरियट कार्ड से मुझे ये कैंसर भी लग रहे हैं। तो यस, मैं देख रही हूँ रेड फेदर की 4 ऑफ सोर्स कार्ड के साथ मुझे ये फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। आप दोनों एक दूसरे से, अगर हो भी रही है तो ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन है। जिस तरह से एक रेगुलर कम्युनिकेशन होती है पार्टनर्स के बीच में, कपल्स के बीच में, वैसी कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में नहीं चल रही है, या तो बिल्कुल कम्युनिकेशन कट ऑफ है, मुझे ये भी फील हो रहा है। देन रेड फेदर, मुझे आपके जो ये रिलेशनशिप है उसमें मुझे स्ट्रगल फील हो रहा है। मे बी ये पर्सन किसी चीज़ से डील कर रहे हैं, इनकी लाइफ में कुछ स्ट्रगल चल रहा है, कुछ प्रेशर चल रहा है इनकी लाइफ में 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के साथ। ये किसी ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे हैं जो कि ये आपको नहीं बता पा रहे हैं। मे बी इन्होंने आपको जिस भी ये प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं उसके बारे में नहीं बताया है, मुझे ऐसा मून कार्ड से फील हो रहा है। वो कुछ चीज़ें हैं
जो सीक्रेट हैं, अभी आपसे इन्होंने सीक्रेट रखी हैं। कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, मे बी कुछ फाइनेंशियल मैटर्स हो सकते हैं, फाइनेंशियली मे बी इनको कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हो इनकी लाइफ में जो कि आपको नहीं बता रहे हैं। मे बी फैमिली की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इश्यूज हो सकते हैं इनकी फैमिली में, जो जिन चीज़ों की वजह से इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी उठानी पड़ रही है, स्ट्रगल काफ़ी करना पड़ रहा है, तो आपको नहीं बता रहे हैं। या कोई भी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिस कारण ये प्रेशर फील कर रहे हैं, स्ट्रगल चल रहा है इनकी लाइफ में, प्रॉब्लम्स चल रही हैं इनकी लाइफ में, और मुझे लग रहा है इन्होंने आपको इस बारे में नहीं बताया है। मून कार्ड से मुझे ये भी फील हो रहा है कि ये पर्सन कुछ रिजर्व टाइप के हैं। पाइसेस एनर्जी है तो मुझे रिजर्व टाइप के पर्सन लग रहे हैं, या अगर ऐसा नहीं है तो मुझे कुछ मूडी टाइप के पर्सन ये लग रहे हैं। हो सकता है जैसे मून साइकिल्स में होता है, तो इस तरह मून के साइकिल्स होते हैं, उस तरह इनकी जो इमोशंस हैं वो अप एंड डाउन इस टाइप के इनके इमोशन रहते हैं। मुझे इस टाइप से भी इनकी एनर्जी फील हो रही है आपके पर्सन की। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये रीडिंग मेल और फीमेल सबके लिए है। तो मून कार्ड से मुझे ये पर्सन थोड़े रिजर्व टाइप के फील हो रहे हैं, मूडी टाइप के फील हो रहे हैं, और मैं मून कार्ड से ये भी फील कर रही हूँ कि ये पर्सन कुछ डिप्रेशन में चल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम में, जैसे इनको इमोशनली और मेंटली काफ़ी प्रॉब्लम में चल रहे हैं, मुझे ये फील हो रहा है। और 10 ऑफ वॉन्ड कार्ड के साथ मुझे इस चीज़ की श्योरिटी भी मिल रही है कि ये पर्सन डेफिनेटली किसी प्रॉब्लम में है, किसी ऐसी प्रॉब्लम में है, ऐसी सिचुएशन में जिसको इन्होंने आपसे अभी शेयर नहीं किया है। मुझे मून कार्ड से ऐसा फील हो रहा है। कुछ सीक्रेट्स हो सकते हैं, कुछ हिडन चीज़ें हो सकती हैं जो कि अभी आपको नहीं बताना चाहते हैं। मे बी हो सकता है कि ये इस वजह से नहीं बताना चाहते हो कि आप भी परेशान हो जाएंगे। मुझे ये भी कुछ लोगों के लिए ऐसा भी फील हो रहा है, तो इस वजह से इन्होंने अभी आपको कुछ चीज़ें नहीं बताई हैं। मे बी इनकी लाइफ में कुछ ऐसी बातें चल रही हों जो कि इन्होंने अभी जिनको हिडन रखा हुआ है आपसे। देन 4 ऑफ सोर्स कार्ड के साथ मुझे ये लग रहा है ये पर्सन अभी आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, स्ट्रगल चल रहा है, प्रेशर चल रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये पर्सन अभी रेस्ट कर रहे हैं। रेस्ट इन द मीन्स ये अभी इन्होंने आपसे दूरी बनाकर अभी अपनी इस सिचुएशन को, आपके और अपने रिलेशन को, ये इन्होंने अभी रेस्ट पे रखा हुआ है, ऑन द एज रखा हुआ है। ये इस सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, दोबारा से कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं। और 4 ऑफ सोर्ड कार्ड के साथ मुझे ये फील हो रहा है कि आपके पर्सन भले ही इन सब चीज़ों से गुजर रहे हो, प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, प्रेशर से गुजर रहे हो, बट ये पर्सन हीलिंग फेज में है, इनकी हीलिंग चल रही है यूनिवर्स की तरफ से, तो ये हील होने की स्टेज पे हैं। और 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के साथ भी मुझे ये फील हो रहा है, क्योंकि 10 के बाद ऑलमोस्ट दोबारा से बिगनिंग स्टार्ट होती है, तो ये ऑलमोस्ट ऑन द एज है, इनके प्रॉब्लम्स ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि ये हीलिंग स्टेज में भी चल रहे हैं। और 10 ऑफ वॉन्ड्स ऑलमोस्ट 10 पे आ गए हैं, तो इनके प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कगार पे हैं। मुझे ऐसा 4 ऑफ सोर्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड कार्ड के साथ फील हो रहा है। देन ये 3 ऑफ वॉन्ड कार्ड से मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन, मेल या फीमेल कोई भी हो, आपके पर्सन और आपके बीच में डिस्टेंस है। मे बी ये आपसे कहीं दूर रहते हों, आप दोनों के बीच में ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो, किसी और सिटी में हो सकता है रहते हों, आपके शहर में मे बी नहीं रहते, मे बी ऐसा हो सकता है कि आपके शहर में ना रहते हों, किसी और स्टेट में रहते हो। या कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी फील हो रहा है कि ये पर्सन किसी और कंट्री में रहते हैं, किसी दूर कंट्री में रहते हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है जिसमें आप दोनों में ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है। और इसमें भी मुझे यही फील, देखिए आप 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड के साथ, जैसे मैं बताया कि अभी ये पर्सन हील कर रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के साथ भी मुझे ये फील हो रहा है कि इस पर्सन ने अभी आपसे बैक कर रखी है, अभी आपकी तरफ ये पर्सन नहीं देख रहे हैं। इन्होंने इस रिलेशनशिप से आपसे अभी इन अ कैजुअल लैंग्वेज अभी मुंह मोड़ा हुआ है, उधर ये पर्सन अभी दूसरी तरफ देख रहे हैं, अभी आपकी तरफ नहीं देख रहे हैं, बैक किया हुआ है इन्होंने इस सिचुएशन पे। बट यस, 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड हमें ये बता रहा है कि ये पर्सन हील तो कर ही रहे हैं,
और ये प्लानिंग भी कर रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं। मे भी आपको जो चीज़ें इन्होंने नहीं बताई हैं, तो कुछ लोगों, कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ कन्फेस करेंगे, हो सकता है कुछ कुछ कन्फेस करने का प्लान कर रहे हो। 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड मून कार्ड से मुझे ये भी लग रहा है ये पर्सन पहले हील करेंगे, देन हील के बाद ये प्लान करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, देन ये मुझे कुछ कन्फेस करते हुए भी नज़र आ रहे हैं इन द फ्यूचर। ये फ्यूचर में आपसे कुछ कन्फेस करें, जो बातें हो सकता है इन्होंने नहीं बताई हो। मे बी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में हो और आपसे शेयर नहीं कर रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में ये आपसे शेयर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के साथ। ये प्लान कर रहे हैं ऑलरेडी कि मैं ये बातें आपको बताऊंगा या बताऊंगी, ऐसा ये प्लान कर रहे हैं। और 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के साथ मुझे ये भी शो रहा है कि ये पर्सन कहीं आपसे दूर रहते हैं। मे बी इस बात का भी स्ट्रगल हो, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकता है, आप की रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, उस चीज़ को भी लेकर ये स्ट्रगल फील कर रहे हो कि कैसे मिलना है, कैसे क्या करना है। तो मे बी मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए ये भी बाउंडेशन हो सकती है कि आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। मे बी कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो काफ़ी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हो। तो यस, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड मून कार्ड से मुझे ये लग रहा है कुछ प्रेशर है, कुछ स्ट्रगल है, और आपके पर्सन हील कर रहे हैं, कुछ सीक्रेट्स हैं जो इन्होंने नहीं बताई हैं बातें। और 3 ऑफ वॉन्ड कार्ड के साथ मुझे फील हो रहा है कि ये पर्सन कुछ प्लान कर रहे हैं, ये पर्सन कुछ प्लान कर रहे हैं आपकी आपको कुछ बताने का, कन्फेस करने का। और ये क्या प्लान कर रहे हैं जो कि हमारी रीडिंग से रिलेटेड है, ये प्लान कर रहे हैं आपकी तरफ आने का। सो यस, रेड फैदर, जिन लोगों ने भी रेड फैदर को चूज़ किया है, मैं देख रही हूँ कि यस, ये पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा वापस आएंगे। मुझे इसकी श्योरिटी है, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द चैरियट कार्ड आया है, उसकी एनर्जी आ रही है। तो यस, डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे और ये प्लान भी कर रहे हैं आपकी तरफ आने को। जैसे ही ये पर्सन इस स्ट्रगल की कंडीशन से निकलेंगे, हील हो जाएंगे, आप भी इनको टाइम दीजिए, इनको मेडिटेट करने दीजिए, इनको हील करने दीजिए, इनको रेस्ट करने दीजिए, क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं आपकी तरफ वापस आने को। नाइट ऑफ सोर्ड कार्ड के साथ मुझे ये फील हो रहा है कि, और ये बहुत क्विक एनर्जी है, बहुत फास्ट एनर्जी है, बहुत अचानक ही सरप्राइज वे में ये पर्सन हो सकता है आपकी ज़िंदगी में दोबारा वापस आ जाए, आफ्टर हीलिंग, आफ्टर सॉल्विंग ऑल दिस टाइप ऑफ ट्रबल। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि नाइट ऑफ सोर्ड कार्ड के साथ बहुत क्विक एनर्जी के साथ दोबारा से एक्शन लेते हुए ये दोबारा से वापस आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे। देन उसके बाद चैरिट कार्ड आया है, तो मे बी ये पर्सन कैंसर हो सकते हैं। तो यस, चैरिट कार्ड भी मुझे इस बात की श्योरिटी दे रहा है कि ये पर्सन बहुत ही डिटरमाइंड वे में, और ये जो स्टेगनेंट आप पीरियड आपके चल रहा है, चैरिट कार्ड मुझे शो कर रहा है कि जो अभी एक पॉज आया हुआ है, एक रुकावट अभी आपकी सिचुएशन में आई हुई है, आपके रिलेशनशिप में आई है, उसके बाद ये पर्सन एक्शन लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। क्विक एक्शन, फास्ट एक्शन मुझे लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ऑलरेडी प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपकी तरफ एक कॉन्फिडेंस के साथ, पावरफुल डिटर्मिनेशन के साथ आपकी तरफ ये पर्सन दोबारा वापस आएंगे। जो ये मे बी आपको अच्छे से क्लियरली शो हो रहा हूँ, ये देखिए, पहले इधर मुंह किया हुआ है इस पर्सन ने, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं ये, देन इधर आपकी तरफ ये आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं चैरिट कार्ड के साथ। सो यस, तो सीक्रेट्स हैं, तो डेफिनेटली वो सीक्रेट्स ये कन्फेस करेंगे। मे बी उतनी कोई बहुत बड़ी बात ना हो, मे बी किसी ऐसी सिचुएशन से ये डील कर रहे हैं जो कि आपको ये ट्रबल नहीं देना चाहते हैं, और इस सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते हैं। मे बी ऐसी चीज़ें आपके कुछ रिलेशनशिप में हो सकती हैं। तो यस, मैं देख रही हूँ कि डेफिनेटली ये पर्सन हील करने के बाद 4 ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी सब जब ये निकल आएंगे बाहर, हीलिंग से जब बाहर निकल आएंगे, रेस्ट कर लेंगे, इनका माइंड रेस्ट कर लेगा, इनका जब हार्ट रेस्ट कर लेगा, उसके बाद ये आपकी तरफ प्लान करके वापस आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। सो यस, कॉन्ग्रेचुलेशन रेड फैदर, आपके पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर वापस आ रहे हैं। एंड यस, कब वापस आ रहे हैं, तो यस, मैं 1 मिनट में अब बताती हूँ कि कब वापस आ रहे हैं। आपके पर्सन
मुझे लग रहा है कि थ्री 3 वीक से 3 मंथ्स, 3 वीक से 3 मंथ्स मुझे ऐसा फील हो रहा है। 3 डेज़ भी हो सकता है, 3 दिन भी हो सकता है, बट 3 डेज़ इज़ टू फास्ट, बहुत जल्दी हो जाएगा। बट अगर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 3 डेज़ में भी आपको कोई मैसेज या कुछ ऐसा मिल जाए, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स बहुत ही क्विक एनर्जी है। मे बी कोई कोई आपको मैसेज या कुछ ऐसा आ जाए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है 3 दिन में कुछ आपको मैसेज मिल जाए। बट यस, मैं 3 वीक से 3 मंथ्स को ज़्यादा मुझे प्रोमिनेंटली मैसेज आ रहा है। या हो सकता है कि 10 डेज़ के बाद भी आपको हो सकता है मैसेज मिले, मुझे ये भी फील हो रहा है। 3 डेज़, 10 डेज़, या तो फिर 3 वीक से 3 मंथ्स, ये मुझे प्रोमिनेंटली फील हो रहा है। 3 वीक से 3 मंथ्स तो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली मुझे फील हो रहा है। 10 डेज़ के बाद भी हो सकता है आपको कोई मैसेज आ जाए। और अगर आपके और आपके पर्सन में एनर्जी बहुत ज़्यादा, मतलब आप बहुत ज़्यादा बाउंडेड हैं, सोल कनेक्शन है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि 3 डेज़ में भी हो सकता है कि आपको कोई मैसेज या न्यूज़ इन आपके पर्सन से मिले। कुछ कुछ फॉर फ्यू पीपल मैं ऐसा बता रही हूँ। ओके पाइल रेड, आपकी एनर्जी शो हो गई है और आपके पर्सन मुझे आपकी लाइफ में वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। हेलो वाइट फेदर, जिन लोगों ने भी इस वाइट कलर के फेदर को चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं कि क्या आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, और अगर हाँ तो कब वापस आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं एनर्जीज़ को। ओके, ओके फाइन। तो यस, वाइट फेदर, जिन्होंने भी वाइट कलर के फेदर को चूज़ किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको आपके कार्ड शो कर देती हूँ। फर्स्ट कार्ड आया है द एम्प्रेस, एस ऑफ सोर्ड्स, द आर्टिस्ट, द हैंग्ड मैन एंड 3 ऑफ कप्स। तो यस, वाइट फेदर्स, जिन लोगों ने भी वाइट कलर के फेदर को चूज़ किया है, आपके पर्सन हो सकते हैं एयर साइन के, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, या तो ये फिर हो सकते हैं पाइसेस, या फिर ये हो सकते हैं वाटर साइन के, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। किसी भी साइन के ये हो सकते हैं। और मे बी नॉट, ऐसा नहीं हो भी हो सकता, मे बी ये साइन इनके चार्ट में काफ़ी प्रोमिनेंट हो। तो सबसे फर्स्ट जो मेरी सबसे पहले नज़र जा रही है, वो जा रही है हैंग्ड मैन कार्ड पे। तो हैंग्ड मैन कार्ड के साथ मुझे ऐसा शो हो रहा है कि यस, आपके पर्सन और आपकी जो सिचुएशन है, आप दोनों का जो कनेक्शन है, वो इस हैंग्ड मैन की तरह अभी अधर में लटका हुआ है। जिस तरह ये हैंग्ड मैन लटका हुआ है, उस तरह आपका रिलेशनशिप अभी अधर में लटका हुआ है। अभी आपके पर्सन, हैंग्ड मैन से मुझे फील हो रहा है, आपके पर्सन अभी मुझे कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। अभी ये स्टैग्नेशन पीरियड में चल रहे हैं, अभी ये हैंग्ड मैन जैसी कंडीशन में चल रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, मे बी कंफ्यूज हो सकते हैं। और मुझे ये पर्सन अभी फ़िलहाल तो मुझे करंट एनर्जी में कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी फील हो रहा है कि मे बी ये पर्सन आप और आपके पर्सन के बीच में अभी कम्युनिकेशन नहीं चल रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी फील हो रहा है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। तो यस, मैं कुछ लोगों के लिए फील कर रही हूँ कि आपके पर्सन और आपके बीच में कम्युनिकेशन नहीं चल रही है, क्योंकि ये पर्सन अभी वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का। मुझे ऐसा भी मैसेज आ रहा है कि ये पर्सन वेट कर रहे हैं और अभी रेस्ट कर रहे हैं। इस तरह जैसे ये सिचुएशन आपकी अधर में चल रही है, तो ये पर्सन अभी फ़िलहाल मुझे एक्शन लेते हुए तो नहीं नज़र आ रहे हैं, टू बी फैक्ट। देन मैं देख रही हूँ
आर्टिस्ट कार्ड के साथ। तो ये पर्सन मुझे लग रहा है कि काफ़ी विजनरी टाइप के हैं, दूरदर्शी टाइप के ये इंसान हैं, ड्रीमी हैं, ड्रीम्स के ऊपर काफ़ी विश्वास करते हैं, इस टाइप के ये पर्सन हो सकते हैं। और आर्टिस्ट कार्ड के साथ मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि ये पर्सन मे बी कोई आर्टिस्ट हो, इनको आर्ट पसंद हो, पेंटर हो सकते हैं, म्यूजिशियन हो सकते हैं, और भी कई तरह की जो भी क्रिएटिव चीज़ें हो सकती हैं, मे बी उसमें इनकी बहुत रुचि हो, इस टाइप के पर्सन है। और लाइफ को भी ये आर्ट की तरह देखते हैं, मुझे ये इस पर्सन की ये एनर्जी फील हो रही है। और ये काफ़ी अच्छा कार्ड है ये। क्रिएटिव माइंड के पर्सन हैं आपके, जिन भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, जिनके साथ अभी आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, तो मुझे काफ़ी क्रिएटिव माइंडेड लग रहे हैं, आर्ट में काफ़ी इनकी दिलचस्पी हो सकती है, इस टाइप के पर्सन लग रहे हैं। और आपकी सिचुएशन अभी मुझे स्टैगनेंट लग रही है, पॉज्ड लग रही है, अभी पॉज पे चल रही है आपकी सिचुएशन, हैंगमैन की तरह। क्यों चल रही है? क्योंकि आपकी इस रिलेशनशिप में कोई तीसरा है। 3 ऑफ कप्स कार्ड के साथ मुझे ऐसा शो हो रहा है। ये तीसरा कोई भी हो सकता है, ये तीसरा कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई थर्ड पर्सन आपके रिलेशनशिप में, मे बी कोई फ्रेंड हो सकता है, आप दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, या तो इनका फ्रेंड हो सकता है, कोई भी मुझे थर्ड पर्सन इन्वॉल्व लग रहा है। ये मे बी मुझे इम्प्रेस कार्ड और 3 ऑफ कप्स कार्ड के साथ कुछ लोगों के लिए, जैसा कि मैं पहले बोल चुकी हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी फील हो रहा है कि मे भी आपके पर्सन मैरिड हों, और ये थर्ड पर्सन इनकी वाइफ भी हो सकती हैं, या हस्बैंड। इम्प्रेस कार्ड के साथ आप मेल फीमेल दोनों के लिए मैं बात कर रही हूँ, या तो हस्बैंड या तो वाइफ, ये थर्ड पर्सन हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं। तो ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, इस वजह से ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं अभी आपकी तरफ, मुझे ऐसा फील हो रहा है। अगर आपके पर्सन मैरिड नहीं है, क्योंकि ये रीडिंग काफ़ी लोग देख रहे हैं, अगर मैरिड वाली जो कंडीशन है ऐसा कुछ नहीं है, तो मुझे इम्प्रेस कार्ड के साथ मुझे ये आपकी एनर्जी फील हो रही है कि आप बहुत ही, जो व्यूअर्स मेरे देख रहे हैं उनकी एनर्जी, मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ये इम्प्रेस कार्ड के साथ मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। तो मुझे आपकी एनर्जी बहुत ही नर्चरिंग काइंड की एनर्जी फील हो रही है, बहुत काइंड हार्टेड, लविंग, केयरिंग, गिविंग टाइप की एनर्जी मुझे फील हो रही है। मैच्योर, आप जो मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, तो मुझे बहुत मैच्योर काइंड की एनर्जी फील हो रही है। आप काफ़ी वाइज हैं, मैच्योर हैं, चीज़ों को अच्छे से डील करते हैं, और बहुत ही इमोशनल कार्ड होता है, जैसे मदरली एक फीलिंग होती है, उस टाइप की आपकी एनर्जी मुझे फील हो रही है। ये आपकी एनर्जी और ये आपके पर्सन की एनर्जी। तो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस सिचुएशन में ज़्यादा इन्वॉल्व रख रहे हैं, आपने इस सिचुएशन को ज़्यादा टाइम दिया है, ज़्यादा अपनी एनर्जी इस सिचुएशन में लगाई है, मुझे ये भी फील हो रहा है इम्प्रेस कार्ड के साथ। बट यस, आपकी पर्सन तो अभी मुझे एक्शन नहीं लेते हुए नज़र आ रहे हैं, बट यस, इन द फ्यूचर मुझे आपके और आपके पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन नज़र आ रही है। कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं मुझे एस ऑफ सोर्ड कार्ड के साथ। आपकी विक्ट्री नज़र आ रही है। आप सिचुएशन अभी कुछ भी चल रही हो आपके और आपके पर्सन के बीच में, बट यस, मुझे आगे इन द फ्यूचर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन होगी। आपके रिलेशनशिप में मुझे ग्रोथ नज़र आ रही है, अबंडेंस नज़र आ रहा है इम्प्रेस एंड एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड के साथ। तो यस, और कुछ लोगों के लिए यस, अभी मुझे जो मैसेज फील हो रहा है, मुझे लग रहा है ये थर्ड पर्सन कोई भी हो, कोई फ्रेंड या कोई रिलेटिव हो सकते हैं, या कोई भी हो सकते हैं ये थर्ड पर्सन। और ये थर्ड पर्सन ना होकर कोई थर्ड सिचुएशन भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि ये कोई थर्ड पर्सन ही हो जिसकी वजह से आपके पर्सन अभी एक्शन नहीं ले पा रहे। मे बी कोई सिचुएशन हो जिसकी वजह से आपके पर्सन अभी परेशान हो और आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। पर ये जो भी सिचुएशन हो, मुझे लग रहा है कि ये एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड के साथ मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, जिस तरह ये थ्रेड से ये लटकी हुई है आपकी कंडीशन, तो ये तलवार जो है इस सिचुएशन को मुझे काटती हुई नज़र आ रही है। और जब ये इस थ्रेड को काटेंगी, तो ये जो थर्ड सिचुएशन है, कोई पर्सन हो सकते हैं, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये कट हो जाएगी।
ये कट हो जाएगी और ये तलवार आपकी जो आपके और आपके पर्सन के बीच में प्रॉब्लम चल रही है उसको कट करके ये एक नई ग्रोथ आपकी लाइफ में लाएगी। मुझे जो मैसेज अब मुझे जो जिस तरह से ये एनर्जी फील हो रही है, आपके और आपके पर्सन में नई ग्रोथ होगी। कम्युनिकेशन, डेफिनेटली कम्युनिकेशन तो मैं डेफिनेटली देख रही हूँ कि आपके और आपके पर्सन में कम्युनिकेशन होगा। यस और एंड यस मैं देख रही हूँ कि कम्युनिकेशन के साथ साथ आपके जो थर्ड सिचुएशन है उनको कट ऑफ होता हुआ देख रही हूँ। आपके जो पर्सन थे वो हैंगमैन की एनर्जी से बाहर निकलते हुए मुझे ये भी शो हो रहा है। आपके सिचुएशन में मुझे ग्रोथ नज़र आ रही है। अगर आप मुझसे पूछें कि ये कम्युनिकेशन कब होगी तो मुझे फील हो रहा है 1 वीक टू 3 months। यस 1 वीक टू 3 months मुझे ऐसा लग रहा है। एक हफ्ता हो सकता है, मे बी एक हफ्ते में ऐसी आपको कोई न्यूज़ मिले आपके पर्सन से, या तो 3 महीने के अंदर अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कोई न्यूज़ आपको आपके पर्सन से ज़रूर मिलेगी। यस तो यस वाइट फेदर ये थी आपकी रीडिंग। होप सो आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो और प्लीज़ इस रीडिंग को आगे भी शेयर कीजिए। मे बी इस रीडिंग से किसी और की हेल्प हो जाए, अपने फ्रेंड्स को, अपने किसी रिलेटिव को, किसी को भी आप मेरी रीडिंग आगे शेयर कर सकते हैं और इसको और भी आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। होप सो आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपसे रीडिंग रेजोनेट की या नहीं की। मुझे बहुत खुशी होगी आपके कमेंट्स को पढ़ के। थैंक यू सो मच। हेलो पायल ब्लू, जिन्होंने भी इस ब्लू कलर के फेदर को चूज़ किया है। तो चलिए देखते हैं क्या आई हैं आपके पर्सन की एनर्जीज़। क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे और अगर हाँ तो वो कब वापस आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं क्या आई हैं आपकी एनर्जीज़। फर्स्ट कार्ड इज़ 9 ऑफ कप्स। ओके ओके तो यस, जिन लोगों ने भी इस ब्लू कलर के फेदर को चूज़ किया है तो मैं आपको सबसे पहले आपके कार्ड शो कर देती हूँ। फर्स्ट कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स, देन 2 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, एस ऑफ कप्स। नाइस। ओके तो यस, ब्लू फेदर्स में भी आप जिन पर्सन के साथ डील कर रहे हैं ये पर्सन हो सकते हैं वाटर साइन के, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, या ये पर्सन हो सकते हैं एयर साइन के, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, या ये पर्सन हो सकते हैं कैप्रिकॉन। यस और अगर ऐसा नहीं है तो यस, ये साइन इनकी चार्ट में प्रोमिनेंट हो सकते हैं। तो यस पायल ब्लू, जिन्होंने भी ब्लू फेदर चूज़ किया है, मैं आपके पर्सन को अभी डिसीज़न लेता हुआ नहीं देख पा रही हूँ। ये 2 ऑफ सोर्ड कार्ड के साथ जैसा कि आप देख रहे हैं इनडिसाइसिव हैं, ये डिसीज़न अभी नहीं ले पा रहे हैं। आप दोनों की कंडीशन भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अलग अलग डायरेक्शन में जाते हुए मुझे दिख रहे हैं और मुझे लग रहा है कि ये पर्सन कुछ चीज़ें हैं जो अभी इन्होंने अपने तक रखी हैं। मे बी ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, काफ़ी कंफ्यूज्ड मुझे लग रहे हैं ये। और 2 ऑफ सोर्स कार्ड के साथ मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप दोनों में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। फ़िलहाल करंट में आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। अगर हो भी रहा है तो ऑन ऑफ टाइप का
कम्युनिकेशन हो रहा है, जिस हिसाब से कम्युनिकेशन होना चाहिए उस तरह से कम्युनिकेट करते हुए मुझे ये नज़र नहीं आ रहे हैं, डिसीज़न लेते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं, कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। आप दोनों की एनर्जी भी मुझे अलग अलग जाती हुई नज़र आ रही है, एक इस डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में है। ये माइंड में काफ़ी चीज़ें सोच रहे हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके पर्सन। देन जिस कार्ड की तरफ मेरा ध्यान जा रहा है वो है द डेविल। डेविल कार्ड से मुझे शो हो रहा है कि आपके इस कनेक्शन में कुछ टॉक्सिसिटी है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको प्रॉब्लम दे सकती हैं, मुझे ये भी फील हो रहा है। मुझे कुछ टॉक्सिसिटी आपके इस रिलेशनशिप में फ़ील हो रही है। मे बी कुछ एडिक्शंस हों उनको, या फिर कुछ मुझे एडिक्शन फ़ील हो रहा है, ऑब्सेसिव नेचर फ़ील हो रहा है, इस टाइप के पर्सन मुझे फ़ील हो रहे हैं। और मे बी ये एडिक्शन हो सकता है, ड्रिंकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है कुछ लोगों के लिए, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है और ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, मैं सबके लिए बात कर रही हूँ, मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं। तो मे बी कुछ ड्रिंकिंग की प्रॉब्लम मुझे लग रही है 9 ऑफ कप्स कार्ड के साथ और डेविल कार्ड के साथ, मे बी ऐसी एडिक्शन इनको हो। और यस मुझे टॉक्सिसिटी फील हो रही है इस रिलेशनशिप में। देन यस ब्लू फेदर्स, मैं ये देख रही हूँ कि आपकी बट इस सिचुएशन के बावजूद मुझे आपकी विशेस फुलफिल होती हुई नज़र दिखा आ रही हैं। मुझे लग रहा है आपकी जो विशेस हैं, आपकी जो लाइफ में आपने जो इच्छाएं आपकी हैं, डिज़ायर्स हैं, वो फुलफिल ज़रूर होंगी 9 ऑफ कप्स कार्ड के साथ। देन ये मैं देख रही हूँ ब्लू फेदर, टू बी ऑनेस्ट मुझे आपकी लाइफ में कोई न्यू लव आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा न्यू लव जो कि आपकी विशेस को फुलफ़िल करेगा, जो आपको बहुत ही खुशियाँ देगा, आपको बहुत ही प्यार देगा, आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। मुझे एस ऑफ कप्स कार्ड के साथ एंड 9 ऑफ कप्स कार्ड के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कोई वाटर साइन के पर्सन हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ऐसे पर्सन हो सकते हैं। अगर ये साइन नहीं है तो मे बी इनके चार्ट में ये साइन प्रोमिनेंट हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है जो कि आपकी पूरी विशेस को फुलफ़िल करेगा, आपको बहुत हैप्पी करेगा, आपकी सारी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करेगा। एक न्यू लव आता हुआ, टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे क्योंकि कोई शुगर कोट नहीं है, तो मुझे कोई न्यू लव आता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं मुझे ये अभी डिसीज़न लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। करंट सिचुएशन में मुझे अभी ये डिसीज़न लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। मे बी ये आगे चल के हो सकता है डिसीज़न ले, बट अभी करंट एनर्जी में मुझे ये डिसीज़न लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में भी मुझे लग रहा है हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हो, कम्युनिकेशन भी नहीं हो रही है, कट ऑफ लग रही है मुझे कम्युनिकेशन। और डेविल एनर्जी के साथ मुझे कुछ नार्सिसिस्ट टाइप की एनर्जी, कुछ टॉक्सिसिटी फील हो रही है, कुछ एडिक्शंस फील हो रहे हैं इस पर्सन के रिगार्डिंग। यस, तो यस ब्लू फेदर्स, मुझे आपकी लाइफ में न्यू लव नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि न्यू लव हो सकता है कि वाटर साइन के पर्सन हो, या तो फिर ये एयर साइन का कोई पर्सन हो। बहुत ही पावरफुल टाइप के पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे और मैं देख रही हूँ काफ़ी पावरफुल पोजीशन पे हैं ये पर्सन। बहुत ही एनालिटिकल टाइप के पर्सन होंगे, लॉजिकल टाइप के पर्सन होंगे, कट टू कट बात करने वाले पर्सन होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप के पर्सन होंगे और दिल से ज़्यादा दिमाग से सोचने वाले पर्सन होंगे। और इनके पास दिल और दिमाग दोनों होगा, दोनों चीज़ें बैलेंस होंगी। कप्स कार्ड के साथ और सोर्स कार्ड के साथ मुझे लग रहा है बहुत ही बैलेंस टाइप के पर्सन होंगे। माइंड से भी सोचेंगे और हार्ट से भी सोचेंगे, बट ये बहुत ही लॉजिकल टाइप के पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। कुछ व्यूअर्स के लिए मैं ये बता दूं कि क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, काफ़ी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं कि कोई मे बी कोई डाइवोर्सी हो सकते हैं, मे बी आप मैरिज के लिए देख रहे हों। तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई कई लोगों की लाइफ में मे बी कोई डाइवोर्सी पर्सन हो जो अपने लव का ऑफ़र लेके आपकी तरफ आए।
कुछ लोगों के लिए बात कर रही हूँ, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ कि डाइवोर्सी कोई हो सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है, अगर कोई डाइवोर्सी पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आने वाला है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई पावरफुल पर्सन हो सकते हैं जो कि बहुत ही एनालिटिकल टाइप के होंगे, लॉजिकल टाइप के होंगे, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, जो इनके मन में होगा वही इनके ज़ुबान पे होगा। इस टाइप के बहुत ही अच्छी एनर्जी वाले पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं। यस, तो अगर आपके अभी की सिचुएशन को देखें तो यस, मुझे आपके जो जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो पर्सन अभी कोई डिसीज़न ले रहे हैं, अभी कोई कम्युनिकेशन करते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इनके साथ कुछ टॉक्सिसिटी, कुछ नार्सिसिस्ट बिहेवियर, कुछ एडिक्शंस चल रही हैं आपके पर्सन के साथ, जिस वजह से वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। बट यस, फिर भी मैं देख रही हूँ कि आपकी विशेस फुलफ़िल होंगी, आपको लव मिलेगा, कोई बहुत ही पावरफुल पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, बहुत पावरफुल चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। सो यस ब्लू फेदर्स, ये थी आपकी रीडिंग। होप सो आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो, और प्लीज़ इस रीडिंग को आगे भी शेयर करें। मे बी इस रीडिंग से आगे कई लोगों की हेल्प हो, कई लोगों को इस मैसेज की ज़रूरत हो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको रीडिंग कैसी लगी। मुझे बहुत ही खुशी होगी आपके कमेंट्स को पढ़ के। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रीन फेदर्स, जिन लोगों ने भी इस ग्रीन कलर के फेदर को चूज़ किया है, आई लव दिस कलर। ग्रीन फेदर मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तो जिन लोगों ने भी इस ग्रीन कलर के फेदर को चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन क्या आपकी लाइफ में दोबारा वापस आएंगे, और अगर वापस आएंगे तो वो कब आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं क्या आई हैं आपकी एनर्जीज। ओके, ओके फाइन। तो ग्रीन फेदर्स, सबसे पहले मैं आपको आपके कार्ड शो कर देती हूँ। फर्स्ट कार्ड आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, देन 9 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट। तो यस ग्रीन फेदर्स, मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, ये हो सकते हैं फायर साइन के पर्सन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या तो ये हो सकते हैं वाटर साइन के पर्सन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। और अगर ऐसा नहीं है तो मे बी ये साइन इनकी चार्ट में प्रोमिनेंट हों। तो यस ग्रीन फेदर्स में देख रही हूँ हर्मिट कार्ड के साथ कि अभी आपके पर्सन ने आपसे डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है। मे बी आपके बीच में कम्युनिकेशन नहीं चल रही है। हर्मिट कार्ड के साथ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने आपसे डिस्टेंस मेंटेन करके खुद को अकेला किया हुआ है। एनर्जी से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन किसी और मीन्स आपके अलावा किसी और से नहीं डील कर रहे हैं, ये अभी किसी से भी डील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी इनर वर्क कर रहे हैं, इनर इनलाइटमेंट कर रहे हैं, अपने सोल को सर्च कर रहे हैं, खुद की अवेकनिंग कर रहे हैं। काफ़ी स्पिरिचुअल कार्ड है हर्मिट कार्ड। तो यस, इन्होंने इस सिचुएशन से, आपसे, इस कनेक्शन से अभी डिस्टेंस मेंटेन करके खुद को सॉलिट्यूड किया हुआ है। मुझे हर्मिट कार्ड से ऐसा फील हो रहा है। देन 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपने आप को बहुत गार्ड अप किया हुआ है। अभी जैसे ये इस पर्सन ने गार्ड्स अपने इर्द गिर्द वॉन्ड्स खड़े किए हुए हैं, तो इस तरह इन्होंने अपने इस सिचुएशन से अपने आप को, आपसे और इस सिचुएशन से अपने आप को गार्ड अप किया हुआ है। कुछ मुझे लग रहा है ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। मे बी इन्होंने पास्ट में कुछ ऐसी सिचुएशन इनके साथ हुई हो, कुछ फैमिली में हो सकता है, कुछ फ्रेंड्स में हो सकता है, या लाइफ में कुछ इनके साथ प्रॉब्लम आई हो, या किसी पास्ट रिलेशनशिप की वजह से मे बी इस पर्सन को ट्रस्ट के इश्यूज हो। मे बी अभी आप पे या इस सिचुएशन पे
ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, मुझे ये भी मैसेज फील हो रहा है कि ये अभी ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए इस पर्सन ने, आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो, मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं, तो इन्होंने अपने आप को गार्ड अप किया हुआ है, अपने इर्द गिर्द वॉल क्रिएट की हुई है और आपसे डील करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, खुद की इनर वर्किंग कर रहे हैं, इनर सोल सर्च कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन पास्ट में किसी सिचुएशन या किसी पर्सन की वजह से ये इमोशनली काफ़ी प्रॉब्लम में आए हों या इनको इमोशनली इनको दुख पहुंचा हो, तो इस वजह से अभी ये पर्सन ट्रस्ट नहीं करते हैं किसी के ऊपर, जल्दी ट्रस्ट नहीं करते हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के साथ। और अभी इस सिचुएशन में भी इन्होंने अपने आप को काफ़ी रिजर्व कर लिया है, अभी प्रोटेक्टेड कर लिया है, किसी से डील नहीं कर रहे हैं ये पर्सन। देन किंग ऑफ कप्स कार्ड के साथ मुझे ये एनर्जी फील हो रही है कि भले ही ये पर्सन ने अभी अपने आप को सॉलिट्यूड कर लिया हो, गार्ड अप कर लिया हो आपसे और इस सिचुएशन से, इस रिलेशनशिप से डिस्टेंस मेंटेन कर लिया हो, बट डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए इमोशनली फील करते हैं, आपको प्यार करते हैं, मुझे ये फील हो रहा है, बहुत लाइक करते हैं आपको, इमोशनल बॉन्ड आपकी तरफ ये फील करते हैं, मुझे ऐसा किंग ऑफ कप्स कार्ड के साथ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है इस पर्सन के हो सकता है ट्रिम्ड बियर्ड हो, ऐसा मुझे लग रहा है, मुस्टैच एंड ट्रिम्ड बियर्ड, या नहीं भी हो सकती है, क्योंकि बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो यस मुझे कुछ लोगों के लिए फील हो रहा है कि बियर्ड हो सकती है, मे बी नॉट। यस, तो ये मैं कह रही थी कि ये पर्सन आपसे काफ़ी प्यार करते हैं, इमोशनली आपको फील करते हैं, आपको लाइक करते हैं, बट यस इनके साथ पास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स हुई हों, तो इस वजह से ये पर्सन अभी इन्होंने गार्ड अप हुए हैं, रिजर्व हैं, और अभी ट्रस्ट इश्यूज चल रहे हैं, कुछ मुझे ये फील हो रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है, या तो कुछ ऐसी सिचुएशन इनकी लाइफ में चल रही हो जिसकी वजह से इन्होंने अभी डिसाइड किया है खुद को सॉलिट्यूड कर लेना, अभी डिस्टेंस मेंटेन कर लेना, ऐसा ये इन्होंने डिसाइड किया हो। देन नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के साथ मुझे ये फील हो रहा है कि ये पर्सन मुझे एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं इन द फ्यूचर में ये पर्सन ज़रूर एक्शन लेंगे, नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के साथ मुझे फील हो रहा है। ये पर्सन बहुत ही गुड लुकिंग हो सकते हैं, बड़े चार्मिंग टाइप के पर्सन, अट्रैक्टिव पर्सन है, मुझे ऐसा लग रहा है, और बहुत पैशनेट हैं आपको लेकर, फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ही देख रहे हैं आप 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो वॉन्ड्स एनर्जी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी फायरी हैं ये, और काफ़ी पैशनेट हैं आपको लेकर, और इमोशनली भी आपको लेकर बहुत ही ये फील करते हैं, इमोशनल आपकी तरफ फील करते हैं, लव करते हैं आपको, मुझे ऐसा फील हो रहा है एनर्जी वाइज। तो यस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के साथ मुझे ये पर्सन इन द फ्यूचर, मुझे ये पर्सन एक्शन लेते हुए इस सिचुएशन में नज़र आ रहे हैं। एक्शन मीन्स कम्युनिकेशन, ज़रूर मुझे लग रहा है कि ये वापस आएंगे, कुछ एक्शन लेंगे आपकी तरफ, और इस रिलेशनशिप में आपकी तरफ एक्शन लेते हुए मुझे डेफिनेटली नज़र आ रहे हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के साथ। एंड यस, में भी हो सकता है ये पर्सन काफ़ी पॉपुलर हों अपनी कम्युनिटी में, फ्रेंड सर्कल में, या मुझे ऐसा लग रहा है पॉपुलैरिटी, मुझे लग रहा है कि काफ़ी लियो टाइप की एनर्जी मुझे फील हो रही है कि ये पर्सन काफ़ी सक्सेसफुल पर्सन है और इनको विक्ट्री पसंद है, और आपकी सिचुएशन में भी मुझे विक्ट्री नज़र आ रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के साथ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपकी जो सिचुएशन अभी चल रही है ये वाली, तो ये नहीं रहेगी, ये पर्सन डेफिनेटली एक्शन लेंगे और आपके इस रिलेशनशिप को सक्सेस मिलेगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के साथ मुझे ये फील हो रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे मैरिज का भी फील हो रहा है कि मे बी हो सकता है ये पर्सन आपको मैरिज के लिए प्रपोज करें इन द नियर फ्यूचर में आपको किंग ऑफ कप्स कार्ड के साथ अपने कप का ऑफर आपको दें, एंड यस आपकी जो रिलेशनशिप है वो मैरिज तक पहुँचे, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी फील हो रहा है। सो यस, ये पर्सन अभी तो नहीं मुझे कांटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि हर्मिट कार्ड और 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आया है, एंड अगर कर भी रहे हैं तो ऑन एंड ऑफ आपकी कम्युनिकेशन चल रही है, बट यस फ्यूचर में मुझे ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेते हुए और नज़र आ रहे हैं, और आपके इस रिलेशनशिप में मुझे सक्सेस भी नज़र आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के साथ।
और अगर बात करूं कि ये पर्सन कब ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे, तो मुझे फील हो रहा है 6 to 9 मंथ्स, मुझे ऐसा फील हो रहा है। वीक्स भी हो सकते हैं, 6 to 9 वीक्स, बट मुझे 6 to 9 मंथ्स मुझे ज़्यादा फील हो रहा है। यस, उससे पहले भी कर सकते हैं, होप सो उससे पहले आपको ये ज़रूर कांटेक्ट करें, पर जो मुझे एनर्जीज फील हो रही हैं मैं वो ज़रूर बताऊंगी। मुझे 6 to 9 मंथ्स फील हो रहा है। 2 मंथ्स भी हो सकता है, नाइट ऑफ 2 मंथ्स भी हो सकता है। ओके, तो यस, ग्रीन फैदर, होप सो आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें मेरी रीडिंग को। और क्योंकि हो सकता है कि ये रीडिंग आगे आपके किसी फ्रेंड को इस मैसेज की ज़रूरत हो, किसी रिलेटिव को ज़रूरत हो, तो आपके शेयर करने से ये रीडिंग उन तक भी पहुंचेगी और उनकी हेल्प होगी। तो यस, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको रीडिंग कैसी लगी, आपसे रेजोनेट की या नहीं की। मुझे बहुत खुशी होगी आपके कमेंट्स को पढ़कर। थैंक यू सो मच।